हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है अपनी दक्षता टीचिंग अकेडमी में। तो सबसे पहले आप सबको दक्षता टीचिंग अकेडमी की तरफ से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैंने सीडीपी यानी चाइल्ड पेडागोजी से सबसे पहला टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिया है, जो सीटेट में अक्सर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ क्या होता है यानी वृद्धि, या डेवलपमेंट या विकास यानी वृद्धि एवं विकास के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज आप ध्यान से सुनिए कि ग्रोथ क्या होता है यानी वृद्धि, यहां हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रोथ, अगर आप देखोगे ग्रोथ मतलब वृद्धि। जनरली हमने क्या देखा है, वृद्धि है तो वृद्धि लड़कियों का नाम ही हम जने सुना है ना, लड़कियों का नाम ही सुना है वृद्धि। तो वृद्धि क्या है, लड़कियां अक्सर चीजें देख के बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। मैं भी मार्केट जाती हूँ तो मुझे कोई भी चीज दिखती है तो मुझे वो बहुत पसंद आ जाती है, चाहे वो किसी लड़की ने बहुत प्यारा सा फ्रॉक पहना हो या किसी फीमेल ने बहुत प्यारा सा कुर्ता पहना हो, तो मैं देखते ही बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हूँ कि अरे वाह बहुत सुंदर है, मुझे भी ऐसा खरीदना चाहिए। तो वृद्धि यानी ग्रोथ क्या होता है, कोई भी चीज अगर हम देखते हैं, ठीक है, सी यानी देखना। अब अगर ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हमारा वेट बढ़ता है, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है, या 2 kg घटता बढ़ता ही रहता है। तो जो हमारा बॉडी का जो वेट है, हमारी हाइट है, ये सब क्या होती है, बढ़ती और घटती रहती हैं। इनको हम देख सकते हैं ना आराम से कि मेरी हाइट बढ़ गई है, मेरा वेट बढ़ गया है, या पहले तू पतला था, अब पहले मैं बहुत पतली थी, मुझे सिर्फ लार्ज साइज आता था, अब तो मुझे एक्स्ट्रा लार्ज साइज आता है, ठीक है। तो यानी, और या फिर बॉडी का साइज ऑफ बॉडी यानी हमारी बॉडी का साइज, ये क्या है, बढ़ते रहते हैं। इनके जो भी चेंजेस आते हैं इनमें वो हम बहुत आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम ग्रोथ यानी वृद्धि को मैंने लिखा है सी, क्योंकि इन सब में जो भी चेंजेस आते हैं ना वो हम देख सकते हैं, वो हम मेजर भी कर सकते हैं, माप सकते हैं कि आज मेरा इतना वेट था, आज मेरा इतना बढ़ गया, आज मेरी इतनी हाइट थी, कल मेरी इतनी हाइट बढ़ गई है। तो हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना या मेरा बॉडी का साइज, ये बढ़ता रहता है, घटता रहता है। हम इसे देख भी सकते हैं और इसे मेजर यानी माप भी सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव। हमारी ग्रोथ क्वांटिटेटिव क्या है, क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं, इसलिए हमारी ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव। बट दूसरी तरफ हम बात करते हैं डेवलपमेंट। अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट मतलब विकास। लड़के अक्सर रोते नहीं हैं, बोला जाता है ना कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां ये सिर्फ रोती है। लड़के लेकिन उस दुख को महसूस कर सकते हैं। अगर कोई बुरी घटना घट गई है तो लड़कियां रोकर, आंसू बहाकर दिखा देती हैं कि हमें दुख है, बट लड़के ऐसा नहीं करते हैं। लड़के आंसू नहीं बहाते हैं सबके सामने, लेकिन वो महसूस करते हैं कि वो दुख उन्हें भी है। तो लड़के क्या करते हैं, हर चीज महसूस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने विकास जनरली लड़कों का नाम होता है, इसीलिए मैंने ये चीज लिया है आपको समझाने के लिए। इसमें मेरी कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी को दुख देना चाहती हूँ, ये सिर्फ समझाने के पर्पज से है, ताकि आपको बहुत अच्छे से वो चीजें समझ में आ जाएं। तो डेवलपमेंट को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब जैसे आज मैं दुखी हूं, कल मैं बहुत खुश थी, तो मैं उसको महसूस कर सकती हूँ कि कल मैं दुखी थी, देखो आज मेरा बहुत अच्छा दिन आ गया है, ठीक है। हम बहुत चीजें, इमोशंस को, ठीक है, कल मेरा एग्जाम था, मुझे बहुत ज्यादा डर था, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हूं क्योंकि एग्जाम खत्म हो गया है। तो ये चीजें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं कि मेरा कितना डर था कल, आज कम हो गया है ना, या कल मैं कितनी खुश थी, आज मैं दुखी क्यों हूं। तो ये सब चीजें हम मेजर नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं।
कि आज मेरा मन बहुत ही अच्छा है, आज मेरा मन है पढ़ने का, कितना पढ़ने का मन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मन कर रहा है पढ़ने का, तो मैं पढ़ सकती हूँ 1-2 घंटे। है डेवलपमेंट को हम मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है, महसूस भी कर सकते हैं। यानी डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव भी है एंड क्वालिटेटिव भी है, ठीक है। तो ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। ये हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है। अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप देखोगे हाइट बढ़ गई, ठीक है, वेट बढ़ रहा है, तो फिजिकली हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ फिजिकल आता है, फिजिकल एस्पेक्ट आएगा, ठीक है। बट अगर आप देखोगे डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट में आपके बहुत सारे आते हैं। क्या क्या आते हैं मैं आपको इजी ट्रिक देती हूं समझाने के लिए। SEC, मैंने 11th में PCM लिया है। देखो 11th में, सी देखो भाई मैंने PCM लिया है 11th में। तो S मतलब सोशल डेवलपमेंट, E मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, P फिजिकल डेवलपमेंट, M को हम मोटर डेवलपमेंट भी बोलते हैं और मेंटल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो मैं यहां पे मेंटल ले लेती हूं, मेंटल डेवलपमेंट। एंड C है कॉग्निटिव, मतलब हमारे ब्रेन से, हमारे दिमाग से जो भी चीज होती है उसे हम कॉग्निटिव बोलते हैं। तो इसमें क्या आता है, ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट आया, बट अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट में तो क्या क्या आ रहा है, सोशल डेवलपमेंट। सी मैंने PCM लिया है, तो S सोशल डेवलपमेंट, E इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि इमोशनली भी हमें डेवलप होना बहुत जरूरी है। P फिजिकल डेवलपमेंट, C कॉग्निटिव यानी ब्रेन से रिलेटेड, जो दिमाग की इंद्रियों से रिलेटेड जो भी होता है वो इसमें आता है, कॉग्निटिव में आता है। M मेंटल डेवलपमेंट या मोटार स्किल, हमारी जो दिमाग की जो मोटार स्किल्स होती है उससे रिलेटेड है। तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको थर्ड पॉइंट बताने वाली हूँ, बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जैसे मैं यहाँ पे डेवलपमेंट लिखती हूँ, ठीक है, ये डेवलपमेंट है, काफी बड़ी स्पेलिंग है, और ये ग्रोथ है जो उसके सामने बहुत चुटकू सी है, छोटी सी है। तो अगर आप देखेंगे तो ये तो बहुत बड़ी टर्म है और ये बहुत छोटी टर्म है, ठीक है। तो याद रखना ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, क्योंकि छोटा है ना, वो बड़े का पार्ट हो सकता है, बट डेवलपमेंट ग्रोथ का हिस्सा नहीं है। आपको ये चीज ध्यान देनी है। कोई भी बड़ी चीज, अब हमारी साइंस है, साइंस सब्जेक्ट होता है ना, साइंस सब्जेक्ट में हमारा PCM आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, PCB आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि ये साइंस के हिस्से हैं, ये तीनों साइंस के हिस्से हैं। क्या मैं बोल सकती हूँ कि साइंस केमिस्ट्री का हिस्सा है? नहीं, क्योंकि साइंस के हिस्से ये हैं, इनका हिस्सा साइंस नहीं है। समझ गए ना आप? जैसे सोशल साइंस में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये SS के हिस्से हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। क्या मैं बोल सकती हूँ इकोनॉमिक्स SS का हिस्सा है? नहीं, वो नहीं हो सकता। इकोनॉमिक्स इतना है, SS में सारी चीजें आती हैं। तो वैसा ही डेवलपमेंट बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसके अंदर ग्रोथ है, बट ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ग्रोथ डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, बट डेवलपमेंट ग्रोथ का हिस्सा नहीं है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, क्योंकि बड़ी और ये छोटी है, तो उसके हिसाब से आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। मैं अभी डिस्कस करने वाली हूं इनका ग्रोथ प्रोसेस कैसा होता है। अगर हम देखेंगे, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूं तो आपको अच्छे से मैं ब्लैक बोर्ड का यूज कर सकती हूं। अगर आप देखेंगे ग्रोथ कैसी होती है, वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलती रहती है, ठीक है, सीधा चलेगी ना। आज एक बच्चा इतना छोटा है, ठीक है, फर्स्ट में है, उसकी हाइट इतनी सी है, सेकेंड में हुआ, थर्ड में हुआ, फोर्थ तक उसकी थोड़ी हाइट बढ़ेगी,
फिर सडनली 6th, और तुम 9th में देखोगे बिल्कुल लंबा हट्टा कट्टा चौड़ा बच्चा हो गया है, बच्चा बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ग्रोथ कैसे बढ़ रही है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रही है ना। पर डेवलपमेंट कैसे होता है, अगर आप देखोगे कभी कभी फर्स्ट क्लास के बच्चे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं, बच्चा समझा रहा है मत लड़ो, ये मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है जी, मम्मा और डैडी लड़ाई करते हैं। एक छोटा बच्चा बहुत सारी चीजें सिखा रहा है हमें, और आजकल बच्चे सिखाते भी हैं। तो वो छोटा बच्चा सिखा रहा है, बट वो बहुत छोटा बच्चा है, तो हम उसको ये नहीं उसके बोलने से या उसके मेमोराइज करने से, उसके सोचने से हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चे में बिल्कुल डेवलपमेंट है ही नहीं। बच्चे में कितनी डेवलपमेंट है मैं तो नहीं मेजर कर सकती ना, मुझे तो पता ही नहीं कितना वो बच्चा डेवलप हो चुका, कितनी हद तक वो बच्चा सोच पा रहा है। तो कभी कभी छोटे बच्चे बहुत अच्छी सीख सिखा देते हैं हमें, तो वो मेंटली जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, बट इमोशनली वो बच्चा स्ट्रांग नहीं हो पाता है। तो अगर आप डेवलपमेंट देखोगे ना तो वो कैसा होता है, कभी ज्यादा, कभी वही बच्चा छोटी बचकानी हरकत भी कर देता है, बड़े भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़े भी कभी कभी छोटी छोटी बातों पे रूस जाते हैं, और बड़े कभी कभी छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं छोटे छोटे लोगों को। तो ये ग्रोथ का प्रोसेस अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से होता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, स्टेबल भी नहीं रहता ये। तो ग्रोथ का जो प्रोसेस है ना वो कैसा होता है, लीनियर। अगर आप देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यानी लीनियर लाइन है, तो इसका जो ग्रोथ प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, लीनियर प्रोसेस होता है, बिल्कुल सीधा सपाट होता है, चलता ही रहता है, रुकता नहीं। ऐसा कभी देखा है किसी की हाइट, छोटे बच्चे फर्स्ट में है छोटी सी हाइट है, अचानक से थर्ड में बहुत लंबा हो गया, फिर फिफ्थ में जाके छोटा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। वो ग्रोथ हमेशा इस तरह से बढ़ती है, उस बच्चे की हाइट होगी या वेट हो गया, वेट में आता है ऊपर नीचे, बट हाइट अगर आप देखोगे, साइज अगर बढ़ जाता है, किसी मोटे आदमी से पूछो अगर मोटा हो गया तो पतला होना इतना डिफिकल्ट होता है, वो बहुत लोग समझ सकते हैं। और एक पतले के लिए उतना ही डिफिकल्ट है मोटा होना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ग्रोथ क्या है, उसका प्रोसेस कैसा है, बिल्कुल लीनियर है, बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। बट अगर आप डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा है, इस तरह से है, स्पाइरल की तरह है। कैसा है, स्पाइरल की तरह है। क्यों स्पाइरल की तरह है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को लेके चलता है, बहुत सारी चीजों को लेके चलता है। जैसे हम जॉइंट फैमिली में देखते हैं, जॉइंट फैमिली में एक दादा दादी का क्या काम होता है, सबको लेके चलना साथ में, सबको मिलजुल के लेके चलना साथ में, दादा दादी का काम होता है देखना। बाकी मेंबर्स को भी है कि कोई हमारे हाथ से छूटे ना, सबको पकड़ के चलते हैं। तो इस तरह से वो चलते रहते हैं, कभी अप एंड डाउन, कभी कोई छूट गया कभी कोई छूट गया, स्पाइरल की तरह होता है, घुमाओ तुड़ाओ मुड़ाओ सब आता है। ठीक है, बट अगर आप देखोगे सिंगल फैमिली जो होती है, जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और बच्चा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, मम्मी बिजी पापा बिजी बच्चा अपने आप में बिजी, तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो आप इस एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक चीज और डिस्कस करने वाली हूँ कि जो डेवलपमेंट होता है ना उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हेरिडिटी का, हेरिडिटी का और एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में। वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहती हूं। अगर हम बात करें जॉइंट फैमिलीज की और एक सिंगल फैमिली की, सिंगल फैमिली में क्या होता है, मम्मी है जो जॉब पे जाती है, पापा है वो जॉब पे जाते हैं, बच्चा अकेला मेड के साथ रहता है। तो मेड के साथ क्या सीखेगा वो बच्चा, काफी बार मेड बहुत अच्छी होती है, बच्चे को बहुत अच्छी चीजें सिखाती हैं, लेकिन हम न्यूज में आए दिन देखते हैं एक मेड ने बच्चे को पीट दिया, बच्चे को खाने को नहीं दिया। तो मम्मी पापा जब वो ऐसी चीजें, जब उनको पता चलेगी कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो उनको कैसा फील होगा। तो उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बाकी फैक्टर्स तो है ही नहीं ना, बच्चा क्या सीखेगा वहां से, लोनलीनेस सीखेगा, उसके साथ कोई है ही नहीं ना, वो शेयरिंग करना सीखेगा। ठीक है, और वो एक लिमिटेड एनवायरमेंट में रहना पसंद करेगा, मम्मी पापा के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। बट दूसरी साइड अगर आप जॉइंट फैमिली की बात करेंगे तो जॉइंट फैमिली में दादा है, दादी है, बुआ, चाचा, चाची सब हैं, तो बच्चा सबके साथ शेयरिंग सीखता है, केयरिंग सीखता है, सबकी अपनी अपनी, सब घर में सब मेंबर्स की थोड़ी थोड़ी क्वालिटी अडेप्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका इमोशनल, यानी इमोशनली वो डेवलप हो रहा है बच्चा, फिजिकली तो हो ही रहा है वो बच्चा, सोशली भी डेवलप हो रहा है,
फ्रेंड्स बनाएगा, फ्रेंड्स को घर लाएगा, उनके साथ तो एक रिलेशनशिप बिल्डअप करेगा, सबके साथ उसका बच्चे का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे बच्चे की डेवलप हो रही हैं। तो ये हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है। काफी बार मम्मी बहुत शाई फील करती है, चुपचाप रहती है, बच्चे में वो चीज आ जाती है। पापा बहुत हंसमुख हैं, बच्चे में वो चीज भी कभी कभी आ जाती है वन पेरेंट की। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने एनवायरमेंट यानी ज्वाइंट फैमिली की बात की थी, और अभी मैं हेरिडिटी मतलब कभी कभी मम्मी पापा बहुत हमेशा खुश रहते हैं, तो बच्चा क्या रहेगा, घर में अगर पीसफुल एनवायरमेंट है, मम्मी पापा की हेल्प करती है, पापा मम्मी की हेल्प करते हैं, तो बच्चा यही चीज सीखेगा। बट अगर वही मम्मी चिल्ला रही है पापा को, पापा मम्मी को चिल्ला रहे, तो बच्चा क्या सीखेगा। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट यानी विकास प्रोसेस में किसी भी बच्चे का। लास्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, कि ग्रोथ क्या होता है, कि ग्रोथ इज अ लिमिटेड टू सर्टेन एज। ऐसा नहीं है कि बच्चा हर एज में बढ़ता ही जाएगा। आज मैं 30 की हो गई हूं तो अब मेरी हाइट बढ़ रही है, वेट तो बढ़ेगा घटेगा वो तो चलता है, बट मेरी हाइट बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही ना। तो एक एज के बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, नहीं बढ़ती है वो इतनी जल्दी। आप देखोगे एक बच्चा है जिसकी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ रही और अचानक से देखा उसको जैसे प्यूबर्टी एज में आता है उसकी अचानक से हाइट बढ़ जाती है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं बच्चे में। प्यूबर्टी एज के बाद बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं और उसके बाद उसकी हाइट स्टॉप हो जाती है, फिर नहीं बढ़ती है हाइट। तो ग्रोथ इज लिमिटेड होता है। हर आप देखोगे 60-65 साल के बाद कोई बढ़ता नहीं है, ठीक है, वेट बढ़ता ही रहेगा, वो भी बहुत कम। ग्रोथ लिमिटेड होती है एक सर्टेन एज तक, उसके बाद रुक जाती है, यानी वो स्टॉप हो जाती है। कब स्टॉप होती है, जब आपके में मेच्योरिटी आ जाती है। मतलब ग्रोथ कब रुक जाएगी, जब आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी। ओके, बट व्हाट अबाउट डेवलपमेंट, यानी विकास में क्या होता है, विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता ही रहता है। वो शुरू होता है मां के गर्भ से, यानी वूम से शुरू होता है और ये टूम तक जाता है, यानी मां के गर्भ से शुरू होता है और इंसान की मृत्यु तक यानी कब्र तक जाता है, चलता ही रहता है। बच्चा जिस दिन माँ उसको अपने गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में, तब से उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। गर्भ से लेके कब्र तक यानी वूम से लेके टूम तक ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। कभी फिजिकल डेवलपमेंट आता है, कभी कॉग्निटिव आ जाता है, कभी दो साथ में आ जाते हैं, कभी इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो हर एक एज वाइज वो डेवलपमेंट चलता ही रहता है, बट वो स्टॉप नहीं होता मेच्योरिटी आने पर भी। क्या बोल सकते हो कि एक 30 साल का बच्चा बचकानी हरकत कर दे तो वो डेवलप है या नहीं है डेवलप, और एक 10 साल का बच्चा बहुत अच्छी सीख दे जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो डेवलप नहीं है क्योंकि वो 10 साल का है। ऐसा नहीं होता। 10 साल का बच्चा भी हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे देता है और एक 30 साल का बच्चा भी हमें शर्मिंदा महसूस करा सकता है। तो डेवलपमेंट को तो हम कभी जजमेंट क्या उसको मेजर ही नहीं कर सकते हैं, है ना। और डेवलपमेंट चलती भी रहती है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि मेच्योरिटी आ गई और रुक गई, ठीक है। और ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है जब मेच्योरिटी आती है। आई होप अभी आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई भी डाउट नहीं होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सीडीपी की मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली, फ्रेंड, नेबर्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।